हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी टीचर राघव पर। और दोस्तों, यहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी कहीं ना कहीं सैलरी से रिलेटेड है और मनी भाई से रिलेटेड है। तो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है। सबसे पहले तो सभी लोग मुझसे कमेंट कर करके बहुत बार पूछ चुके हैं कि भैया कौन सी बैंक करवानी है, कौन सा क्या करवाना है, कब अकाउंट लगेगा, कब ले जाना है, कब क्या होगा, डीबी में निकाल तो नहीं देंगे अगर अकाउंट नहीं होगा, अगर आपका पैन कार्ड नहीं होगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ है। तो इसके लिए थोड़ी सी अब मैं पूरा बढ़िया तरीके से एक वीडियो बना दे रहा हूँ आपके सामने। इसको पूरा देख लेंगे आप शुरू से लेकर एंड तक, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सबसे पहले इसके ऊपर बात कर लेते हैं क्या क्या आपको डाउट मन में आ रहे हैं। तो उनके कुछ डाउट ले लिए मैंने कि बैंक अकाउंट कब लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डाउट तो ये है, सबके मन में लग रहा होगा भैया बैंक अकाउंट कब लगेगा और सैलरी कब आएगी। तो बैंक अकाउंट कब लगेगा इसके बारे में बात करेंगे। अकाउंट कौन सी बैंक में खुलवाना चाहिए जिससे कि सैलरी जो है आपकी नाट के मतलब टाइम टू टाइम आए। जैसे 1 तारीख को फटाक से आ जाए, 1 तारीख को फटाक से आ जाए, मतलब अटके नहीं बिल्कुल भी। ओके, चलिए अकाउंट का मतलब टाइप क्या होगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो सेविंग होना चाहिए या फिर तो करंट होना चाहिए, और सेविंग में भी किस प्रकार का होगा तो वो बताना पड़ेगा। तो उसके लिए भी बात करेंगे दोस्तों। और ये चीज़ और है कि अगर पहले से ही किसी ने अकाउंट खुलवा रखा है, अगर पहले से ही किसी ने अकाउंट खुलवा रखा है तो उसको क्या करना है ये भी बात करेंगे। ठीक, एक चीज़ और है कि अगर जो अदर स्टेट वाले हैं, अदर स्टेट वालों को क्या बिहार में ही अब अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, क्या मतलब जो अदर स्टेट के रहने वाले हैं वो अब बिहार में ही अकाउंट खुलवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखिए बात कर लेते हैं पहला पॉइंट। इन सभी से मुझे ऐसा लगता है सब चीज़ प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो आपके लिए एक और सूचना है कि सबसे पहले बैंक अकाउंट होने के लिए आपके पास होना चाहिए पैन कार्ड। और पैन कार्ड दोस्तों अगर जिसके पास नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी आप बैंक अकाउंट को होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा। और दूसरी चीज़, पैन कार्ड आप बनने डाल दीजिए अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है, या फिर तो पैन कार्ड में थोड़ी मोड़ी गलती है, ठीक, तो उसको आप चेंजमेंट करा सकते हैं, संशोधन करा सकते हैं। ज़्यादातर ख्याल ये रखना है कि आपका जो भी पैन कार्ड है उसमें आपका नाम, आपके पापा का नाम और आपका सिग्नेचर और आपका फ़ोटो सही होना चाहिए, है ना। चार ही चीज़ें होती है इसका, आपका पापा का नाम, आपका नाम, आपके सिग्नेचर और आपका फ़ोटो, बस ये चार ही चीज़ें होती हैं। बहुत सारे पहले कैसे बनते तो उसमें जो है फ़ोटो वगैरह नहीं होता था, अब तो आने लगा फ़ोटो। ठीक, तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ आप बनवा लीजिए पहले ही। 3 से 4 दिन में वो बन के वहाँ से दिल्ली, मतलब जो मुंबई हेड ऑफिस है दादर करके जहाँ से हमारे पैन कार्ड बनते हैं, तो वहाँ से वो अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद कुछ दिनों बाद आपके घर पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर वहाँ से आप जैसे कि घर पे आ जाएगा, वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप किसी के फ़ोटो करवा लो, किसी से मंगवा लो, या फिर तो जो है भैया किसी से पीडीएफ बनवा लो। तो चलिए अब देखिए बैंक अकाउंट कब लगेगा। सबसे पहले ये समझिए बैंक अकाउंट कब लगेगा। बैंक अकाउंट दोस्तों अभी आपका नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। आपका एक अकाउंट नंबर जहाँ ट्रेनिंग जाएंगे, जहाँ पे ट्रेनिंग पे जाएंगे, वहाँ पे एक पूछा जाएगा कि भैया एक अकाउंट नंबर यहाँ दे दीजिए। याद रखना है वो सैलरी से कनेक्टेड नहीं है, वो आपका सैलरी से कनेक्टेड नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेनिंग के टाइम का कुछ पैसा आपको मिलेगा, कुछ पैसा ट्रेनिंग के टाइम के आपको मिलेगा। लेकिन अभी हम लोग को टीआरई बन के हम लोग हैं, तो हम लोग को भी अभी नहीं मिला है। तो उस टाइम पे आप कोई भी, जैसे कि आपका अकाउंट नहीं है, आपका कोई अकाउंट नहीं है, तो उस टाइम पे आप कोई भी अकाउंट लगा दीजिए, आपका पापा का, आपका भैया का, आपका मम्मी का, किसी का भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वहाँ पे आप किसी का भी लिख दीजिएगा, कोई भी बैंक हो वो भी चल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल हो, एसबीआई हो, ओरिएंटल हो, कोई भी बैंक हो वो चल जाएगी वहाँ पे। ठीक, चल जाएगी। तो आगे सुनिए आप, तो वो वाली बैंक तो वहाँ पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो याद रखना है, फिर से सुन लीजिए। आपका वो वाला जो जहाँ पे आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, आप जैसे वो आपको वहाँ से मिला है डीवी कराने के बाद जो प्रोविजनल ओरिएंटेशन लेटर मिला हुआ है, वो आप ट्रेनिंग सेंटर पे जमा करेंगे, तो वो एक फॉर्म देंगे आपको भरने के लिए, काउंसलिंग लेटर जिसको बोलते हैं। ठीक, उसको जब भरेंगे तो वहाँ पे एक बार पूछता है कि भैया आपका अकाउंट नंबर क्या है, बैंक का नाम क्या है, और ये सब चीज़ें पूछते हैं। ऐसा कहा जाता है ट्रेनिंग के टाइम का भी आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं मिला है तो हम लोग अभी मान नहीं सकते, मान लेते हैं कि मिलता हुआ, इसीलिए वो अकाउंट नंबर लिया जाता है, मान लीजिए। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हो सकता है मिले और नहीं भी हो, नहीं मिले। ठीक, तो देखो उससे आपका सैलरी से कोई कनेक्शन नहीं है। जब कनेक्शन नहीं है तो आगे देखिए कैसे चलेंगे। तो देखो बैंक अकाउंट लगता कब है, जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अभी पहले समझिए, पूरी प्रोसेस समझिए कि 14 दिन की आपकी कहाँ पे ट्रेनिंग, डाइट पे या फिर तो बीआरसी में है। उसके बाद फिर से क्या होगा, 14 दिन पलट जाएंगे, जो डाइट में थे बच्चे वो कहाँ पहुँच जाएंगे, बीआरसी में। बीआरसी में होता कुछ नहीं है बच्चों, बीआरसी के जरिए आप बीआरसी में अपनी अटेंडेंस बना दीजिए। वहाँ पे क्या होता है, कुछ आसपास का स्कूल कोई दे दिया जाता है, आप नॉर्मली जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, मतलब एक ट्रेनिंग का ही हिस्सा होता है वो, है ना। तो वो आपको सबको करना पड़ेगा, सभी को आसपास के स्कूल में जाइए, पढ़ाइए, आराम से आइए। ओके, चलिए तो अकाउंट जो है आपका कब खुलेगा,
जैसे ये करने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ज्वाइनिंग मतलब स्कूल मिल जाएगा। स्कूल मिलने के बाद 28 दिन हो गए, 14 दिन की ये ट्रेनिंग, 14 दिन की BRC वाली ट्रेनिंग। उसके बाद बच्चों आपको स्कूल मिलने के बाद दोस्तों स्कूल मिल जाएगा बस। उसके बाद आपका पैन कार्ड जारी होगा, मतलब पैन कार्ड का फॉर्म भरा जाएगा, HRMS फॉर्म भरा जाएगा। और बस इतनी चीज़ें करने के बाद आपकी जो बैंक अकाउंट जब लगेगा, बैंक अकाउंट तो देखिए जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे, ये ट्रेनिंग कर रहे होंगे 14 दिन की, इसी टाइम पे जो प्रिंसिपल सर होंगे उनसे कहिएगा सर किसी को बुला लीजिए यहाँ। और याद रखना केवल केवल अकाउंट आपका SBI में होना चाहिए, केवल SBI में, SBI के अलावा किसी में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी अटकेगी। नहीं तो आपकी सैलरी अटकेगी। बार बार तर्क ना करना कि सर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या चल जाएगा, मेरा अमेरिका वाली बैंक में है चल जाएगा, मेरा स्विस बैंक में चल जाएगा, नहीं चलेगा। चल तो जाएगा लेकिन आप सैलरी अटकेगी, गारंटी सैलरी अटकेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। ओके, जैसे कि 1 महीने की सैलरी लेट आएगी, 2 महीने की सैलरी लेट आएगी, ऐसे अटकेगी उसमें सैलरी। लेकिन अगर जो है आपकी मतलब जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है उसमें आपको टाइम से पैसा मिलेगा। ओके, क्योंकि यहाँ बिहार सरकार का सीधा SBI से बॉन्ड है, मतलब यहाँ की जो SBI की ट्रेजरी है, यहाँ से वो एक क्लिक करते हैं, SBI की ट्रेजरी में रुपया आ जाता है और वो अपने आप बैंक को ट्रांसफ़र कर देती है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप थर्ड पार्टी है, किसी भी बैंक को चुनते हैं, यहाँ से उसने रुपया भेजा, SBI की ट्रेजरी में आया, SBI ट्रेजरी आने के बाद जो है मान लो किसी अदर बैंक में जाना है तो यहाँ से यहाँ जाने में रुपया फंस जाता है, ये होता है कभी कभार। तो इसलिए मैं रिकमेंड सबको करूँगा केवल केवल SBI में ही खुलवाइएगा। वहाँ पे दुकान लेके बहुत बैठे होंगे, जहाँ आपका DB हो रहा होगा वहाँ पे बहुत सारे बैठे होंगे, है ना, दुकान लेके आइए खाता खुलवाइए, लेकिन वहाँ खाता नहीं खुलवाना, याद रखिएगा, आपको केवल SBI में ही खुलवाना है। अच्छा चलिए, तो अब सैलरी नहीं अटकेगी। अब देखिए अकाउंट का टाइप क्या होगा दोस्तों। अकाउंट का टाइप होगा आपका 2 प्रकार के टाइप होते हैं, या फिर तो सेविंग या फिर तो आपका क्या करंट। तो आपका कौन सा होगा, सेविंग, याद रखना सेविंग। करंट होता है किसी की फर्म वगैरह चलती है, किसी का बिजनेस है करने वाला, मतलब डेली का अप डाउन होता है 40-50 हज़ार रुपये का, तो वो करवाता है करंट अकाउंट। और हम लोगों का क्या होगा, सेविंग। अच्छा सेविंग भी होगा तो कौन सा अकाउंट होगा, बहुत उसमें भी होता है, एक तो नॉर्मल अकाउंट होता है सेविंग में, और एक होता है दोस्तों याद रखना जिसका नाम होता है सैलरी अकाउंट। क्या, सैलरी, हम लोग की सैलरी तो आई थी उसमें। सैलरी अकाउंट के ये फायदे होते हैं, आपको टैक्स वगैरह मतलब ज़्यादा चीज़ें वैसी नहीं लगती हैं, बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर मिलते रहते हैं, ठीक। और उसमें जो है परसेंटेज भी कुछ ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे बता रहे थे सर कोई, तो ये उससे बोल रहा है सैलरी अकाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट खुलाना है, वो भी सेविंग का। अब देखिए पहले से कोई अकाउंट ओपन है तो क्या करेंगे, पहले से ही आपका कोई अकाउंट ओपन है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, वही अकाउंट आपका लग जाएगा, कहीं पे भी हो, कहीं पे भी हो लग जाएगा। ओके, बिहार के हैं आप, मान लीजिए आपके ज़िले का है, आपके ज़िले का है, मान लीजिए मोतिहारी का है, वो किशनगंज जाके रहने लगे तो वही वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई और भोजपुर का है, बक्सर रहने लगे तो भोजपुर वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए अब जो है दोस्तों अदर स्टेट वालों को क्या अब बिहार में ही अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ऐसा है क्या, मतलब आप बिहार में जॉब करनी है तो क्या यहीं खुलवाना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपके पास अकाउंट है SBI का, पहले से ही कहीं पे अकाउंट है ना, जैसे कि अगर आप दूर है ज़्यादा तो मेरे हिसाब से वहाँ वाला बंद करवा दीजिए, यहाँ पे खुलवा लीजिए अपने आसपास। जैसे मान लो बैंक से तो काम पड़ता रहता है हमेशा, है ना, मैं रिकमेंड ये करूँगा जहाँ पे भी अकाउंट खुलवाएं आपके एरिया के आसपास हो। वैसे अगर आप आज के टाइम पे डिजिटल ज़माना है ना, डिजिटल ज़माना कितना भी हो, अगर मान लो ये यहाँ पे करप्ट होगा हल्का सा, मोबाइल पे हल्का करप्ट होगा, कहाँ जाएंगे आप जाएंगे तो अपने बैंक में ही, तो फिर आपको वहीं जाना पड़ेगा। तो सबको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जहाँ भी रहें उसके आसपास देख लीजिए कहाँ पे बैंक है SBI, जहाँ पे भी आप रहेंगे उसके आसपास देख लीजिएगा कि SBI बैंक कहाँ है, तब खुलवाना। और दोस्तों अभी जो है खुलवा लीजिए, ब्याज में जो है ब्रांच भी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो वो भी सही है। तो पहले से अगर अकाउंट हो तो आप ब्रांच को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और आराम से अब आई होप आपके सारे सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे जब ये आप खुलवा देंगे। तो याद रखना दोस्तों, 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, याद रखना कि जैसे ही आप बैंक अकाउंट अपना खुलवाएंगे बिहार में, तो जो चेक बुक इशू होगा, चेक बुक दोस्तों वैसे इशू होता है आपके घर के एड्रेस पे जहाँ पे आप रहने वाले हैं, मतलब परमानेंट एड्रेस है वहाँ पे। लेकिन होगा क्या कि जब आपका वो पैन कार्ड अप्लाई होगा तो वहाँ पे क्या है, आपका चेक बुक, कैंसिल चेक बुक पूछा जाएगा। तो कैंसिल चेक बुक जब पूछा जाएगा तो मतलब आप चेक बुक के लिए अप्लाई करिएगा जहाँ पे आप अपने रूम वगैरह ले लिया है वहाँ के लिए, और बाकी जो ATM होगा वो तो आपके घर पे पहुँच ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बस ध्यान रखना है कि SBI में ही खुलाना, और किसी मत खुलवाइएगा, नहीं तो सैलरी आपकी अटकेगी, हमें नहीं पता है। तो चेक बुक आपको कहाँ मंगवानी है दोस्तों, जब वैसे तो ऑटोमेटिक आपके घर पे ही जाएगा जहाँ पे भी आपका परमानेंट एड्रेस है, लेकिन आप लोग क्या करना है दोस्तों, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ से कह देना, उसे एप्लीकेशन लिख के दे देना है कि मेरी चेकबुक मेरे इस जो करेस्पॉन्डेंट एड्रेस है ना, जहाँ पे आपने रूम वगैरह लेके आप जॉब करेंगे,
तो वहाँ पे कर दीजिएगा, और बाकी आपका एटीएम कर दो, वहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल दी वेरी बेस्ट, जाइए अच्छे तरीके से अकाउंट खुलवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको कहीं ना कहीं ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।